हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, देखो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस, बहुत सारा रेजिस्टेंस को आपस में जो है ऐड कर, समझे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। मान लो तो इस तरह से बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो सब क्या है, अलग अलग है। सबको जो है हम इस रेजिस्टेंस का एक इंड ये हुआ, सेकंड इंड ये हुआ, ये फर्स्ट इंड सेकंड इंड, फर्स्ट इंड सेकंड इंड, फर्स्ट इंड सेकंड इंड। तो अगर मान लेते हैं जैसे कि ये दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों का ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, यही ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो इसको अगर हम के इंड को अगर हम कॉमन पॉइंट पर जोड़ देते हैं तो इसी को कहेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जोड़ने का दो प्रोसेस, एक है मान लो एक इंड ए दूसरा इंड बी, तो एक रेजिस्टेंस का एक इंड ये हो गया, या देखो इस तरह से मान लेते हैं कि ये थ्री रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस को दो पॉइंट के बीच जोड़ना है। मान लेते हैं एक पॉइंट ये ए हो गया, एक पॉइंट ये बी हो गया, एक रेजिस्टेंस को हम यहां ले लिए, दूसरा रेजिस्टेंस को ये मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, दूसरा रेजिस्टेंस को इससे ऐड कर दिए, ये हो गया। फिर तीसरा रेजिस्टेंस को जो है इस यहां ऐड कर दिए, ये हो गया। तो दो पॉइंट ए और बी के बीच तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिए। एक नियम है इस तरह से, जैसे यहाँ ए है, ये बी है, ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिए, फिर दूसरा रेजिस्टेंस को ए और बी के बीच जोड़ दिए, दो पॉइंट के बीच जोड़ रहे हैं, फिर तीसरा रेजिस्टेंस को ए और बी के बीच जोड़ दिए, ठीक है। ये दोनों में देखो जोड़ने का तरीका क्या क्या है, इसमें दो पॉइंट के बीच सारे रेजिस्टेंस को क्या एक सिंगल पथ का यूज किए हैं, जैसे कि ए से बी तक आने के लिए यहां से यहां सिंगल पथ पर, फिर इसी पथ पर आगे बढ़े, फिर इस पथ पर, यानी दो पॉइंट के बीच सारे रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए ओनली वन पाथ का हम यूज करते हैं। इसमें क्या है, ए और बी के बीच जोड़ रहे हैं, तो R1 को हम इस पाथ से जोड़ रहे हैं, R2 को जो है इस पाथ, दोनों का पाथ अलग अलग हो गया, R3 को हम इस पाथ से जोड़ रहे हैं। तो तीन रेजिस्टेंस को तीन पाथ से जोड़े, यानी कह सकते हैं कि ऑल रेजिस्टेंस को दो पॉइंट के बीच डिफरेंट डिफरेंट पाथ का जो है यूज करके हम जोड़े। इसमें क्या, दो पॉइंट के बीच सारे रेजिस्टेंस को ओनली वन पाथ का यूज किया गया है जोड़ने में। तो अगर दो पॉइंट के बीच सारे रेजिस्टेंस को ओनली वन पाथ यूज होगा, उसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। बुक में डिफिनेशन रटने वाला लिखा हुआ है, रट लेता है वही स्टूडेंट, तो रटने की जरूरत नहीं, तुमको अपने भाषा में लिखना है कि दो पॉइंट के बीच सारे रेजिस्टेंस को ओनली वन पाथ का यूज करते हुए अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी रेजिस्टेंस है अगर जोड़ते हैं तो दोनों इंड के बीच टोटल, जैसे चार रेजिस्टेंस को हम दो पॉइंट के बीच जोड़े, तो टोटल नंबर ऑफ पाथ कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, वन होगा रे, अभी तुरंत पता है, देखते हो यहां से पाथ बने, रास्ता एक ही रास्ता जा रहा है, और फोर रेजिस्टेंस को अगर दो पॉइंट के बीच पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पाथ कितना होगा, फोर होगा, सब के लिए डिफरेंट पाथ होगा। ये चलिए चीज लिखना, अब रटने की कोई जरूरत नहीं है, अब
कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है, इस बुक में जो लिखा है वही नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, या गलत है या सही है, समझने की जरूरत है। अभी जो बोले सिंगल पाथ से होते हुए सारे रेजिस्टेंस को 2 पॉइंट के बीच जोड़ते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ऑल रेजिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट पाथ को अनुसरण करते हुए 2 पॉइंट के बीच सारे को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा पैरेलल। कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन को जोड़ को पहचानने के लिए जानना है। तो ये कौन कॉम्बिनेशन हो गया, ये क्या हो गया? मान लेते हैं 2 पॉइंट ए, एक रेजिस्टेंस को ये जोड़, क्या रेजिस्टेंस है इसमें? 3 3 6 7 रेजिस्टेंस है ना। तो यहां से यहां तक अगर जोड़ना तो हम बताएंगे अभी सीरीज कॉम्बिनेशन को जोड़ने का अलग फॉर्मूला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ने का अलग फॉर्मूला है, वो अभी नहीं बताए हैं। आप बताओ कि ये सारा रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए, और एंड पॉइंट क्या है? बी। तो ए और बी के बीच ये 7 रेजिस्टेंस को कहेगा ऐड करने के लिए। तो ये मान लो कि R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो कि R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है, ये R7 है। तो किसको पहले जोड़ेंगे? दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं तभी जबकि हमको क्लियर पता चले कि दोनों एंड के बीच में सीरीज है या पैरेलल है। जो फॉर्मूला बताए हैं, बताए ना, बताएंगे तुमको। तो सबसे पहले इस सब को जोड़ने के लिए जैसे तुम लिखोगे 2 + 3 + 4 × 6 + -10 कहेगा ऐड करने के लिए। तो क्या होगा? ये दोनों को पहले जोड़ेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24, फिर -10, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसी तरह से यहाँ जो है हम यहाँ से यहाँ तक ऐड करना चाहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले किसको ऐड करेंगे आप बोलो? पहले R1 R2 और R3 को ऐड कर लेंगे। ठीक, R1 R2 R3 को ऐड करेंगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो सिंगल पहले इसको अगर फिगर को रीड आउट करना चाहेंगे तो इस तीनों मिल करके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उसका एक इंड कहां होगा? ए पर, और दूसरा इंड कहां होगा? पी पर। तो यहां पर हम लिख देंगे ए और यहां लिख देंगे पी। ये तीनों अगर जुड़ करके ऐसे हो जाएंगे ना, तो ई हो गया। मान लेते हैं तीनों का ऐड है 1 2 3। अब देखो इस फिगर को ये मान लेते हैं क्यू हम, तो पी और क्यू के बीच एक रेजिस्टेंस है R4, तो ये R4 हो गया। ये हो गया क्या? क्यू हो गया। अब किसको ऐड करेंगे? क्यू और बी के बीच ऐड करेंगे। क्या है टोटल? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये। इसको अगर ऐड कर देंगे तो इसको ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R5 6 7। हमको ए से बी के बीच जोड़ना है। अब देखो ये क्या सिंगल पथ पर जा गया ए से बी तक। ये क्या है टोटल? सीरीज में हो गया। अगर हमको पता चल जाए सीरीज या पैरेलल तो जोड़ना आसान है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जोड़ेंगे। अब जोड़ने का फॉर्मूला बता रहे तब ये समझ गए, कोई दिक्कत है ना? तो इसका सारा न्यूमेरिकल सब ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में पहला ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। इस तीनों को हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो कैसे जोड़िएगा? अभी तुरंत बताए 2 पॉइंट के बीच तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल पाथ से जोड़ेंगे। तो अब एक चीज देखो, यहाँ ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, बता तो ये है ए से बी के बीच, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये
और 4 हो गया। यह है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऐसा ना समझो कि इसको डबल दो पाथ नहीं मानेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सब सिंगल पाथ है। स्ट्रेट लाइन सेफ नहीं होगा केवल वो, अगर हम क्या एकदम स्ट्रेट लाइन में सब प्रॉब्लम दिया है, तो अगर उसको अगर मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे कर दें, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है ये, कुछ कंफ्यूजन है? बोलो, है कंफ्यूजन तो बोलो, अभी खत्म हो जाएगा सदा के लिए, है ना कंफ्यूजन। ए से बी तक हम जो आ रहे हैं देखो सिंगल पाथ है, कहीं भी दो रूट नहीं बनता, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको अगर हमको ऐड करना होता तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये तीनों के कॉम्बिनेशन का वन एंड ए है और अदर एंड बी है, यही दो एंड के बीच सबको जोड़ना है। तो ये मान लेते हैं कि ए पी हो गया R1, फिर पी क्यू हो गया R2 और फिर क्यू बी हो गया R3। ठीक है, तो ए से बी के बीच R1 R2 R3 क्या है, सीरीज में है। तो तुमको पूछे इसमें आता है कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो बता ही दिए कि ओनली वन पाथ का यूज करते हुए दो एंड के बीच सारे रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो इसी को कहेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन, ये बोर्ड में आगे करता है बराबर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between 2 points in series combination। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो, सबका सम, टोटल रेजिस्टेंस का सम। तो जैसे ये R1 R2 R3 को अगर ऐड करना है तो मान लेते हैं यहां पर A का पोटेंशियल मान लेते हैं कि हाई है, B का लो है, तो करंट क्या है, A से B तोड़ जाएगा। तो मान लेते हैं ये यहां A से इधर I करंट जाना, जब एक ही पाथ है क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट तो वही करंट पास करेगा। यहां भी क्या हो जाएगा, इससे भी I ही आएगा, इससे भी I ही आएगा, ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा ना। एक बात याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा चीज या कौन सा एलिमेंट कांस्टेंट रहता है सारे रेजिस्टेंस के लिए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ना। मान लेते हैं कि ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, पी और क्यू के बीच का रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और Q और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1, फिर V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, फिर V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3। तीनों रेजिस्टेंस के लिए करंट क्या हो गया, सेम रहा। अब देखो A से B तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि V है, क्या मान लिए, V। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है वह अलजेब्रिक प्रोसेस से होता है। नीचे से 2 + 3 5 हो गया, 3 - 2 1 हो गया। यहां जो है ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस 3 पार्ट में बटा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 पार्ट में बटा हुआ है। ए और बी के बीच का टोटल पोटेंशियल हम भी मान लिए, ये भी 3 पार्ट में है, V1 V2 और V3। तो हम यहां मान लेंगे कि लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये तो नोट में दिया हुआ ही है, लेट V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B, therefore V, यहां से लेके यहां तक B है, क्या हो जाएगा,
इतना प्लस इतना प्लस इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू V1 का हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो तुम A से B तक जब हम टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। वो ऐसा बन जाएगा जिसका एक इंड A पर होगा, एक इंड B पर होगा, ये हो गया। और यहां से लेकर के ये टोटल रेजिस्टेंस सिंगल बनेगा, किसको मिलकर के R1 R2 R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं, सबका सम को हम RS से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है। कितना है, RS। और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या माने थे, V माने थे। अच्छा, करंट इससे कितना जा रहा है, I जा रहा है। देयरफॉर बट यहां हम मान लो तुम यहां कि लेट RS इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू RS हो जाएगा। इसको सेकंड मान लेंगे। अब देखो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS दोनों का भी है, RHS क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I इंटू RS इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I कैंसिल हो गया। देयरफॉर RS इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। दिक्कत इस पर न्यूमेरिकल समझे। अब देखो दूसरा बता रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें भी मान लो कि एक रेजिस्टेंस ये है R1, एक रेजिस्टेंस है ये R2, एक रेजिस्टेंस है ये R3। ये तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे निकालने का मतलब क्या है, तीनों को ऐड करना है। तो इसमें हम बताए थे तुमको, मान लेते हैं एक पॉइंट A लेते हैं, एक पॉइंट B लेते हैं। तीनों के कॉम्बिनेशन का दोनों एंड क्या है, A और B। तो इसमें से मान लेते हैं कि ये R1 है, ठीक है। तो क्या बताए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सारा रेजिस्टेंस दोनों एंड पर क्या लगा, डिफरेंट पाथ से होकर के गुजरेगा। अब देखो ये क्या लगा, ये तीन रेजिस्टेंस है, तीन पाथ होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो गया R2, ये हो गया R3। क्लियर। तीनों रेजिस्टेंस तीन अलग अलग पाथ से होते हुए दो पॉइंट के बीच जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब देखो इसमें से हम मान लेते हैं कि A और B के बीच, जैसे उसमें A और B के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी लिए थे और सबका एंड पॉइंट सब रेजिस्टेंस का अलग अलग था, पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग हो गया। तो इसका A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मानिए V। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब एक चीज देखो तुम, मान लेते हैं इससे I करंट फ्लो हो रहा है, यहां I आ गया। तो तुम जानते हो कि V इक्वल टू I ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। अब एक चीज बताओ तुम, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है कि R2 का है कि R3 का है, सेम है, क्योंकि इसका भी एंड पॉइंट A B पर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B हो गया, इसका भी एंड पॉइंट A B पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इसका भी वही है।
यानी तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसको भी याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारा रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इक्वल होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या इक्वल होता है, करंट होता है। तो अब एक चीज देखो, I इक्वल टू V बाय R, यहाँ जो I आएगा सब में बराबर बराबर करंट जाएगा कि अलग अलग जाएगा, अलग अलग जाएगा। क्यों जाएगा अलग अलग, क्योंकि पाथ चेंज हो रहा है। पाथ चेंज होने से क्या मतलब है, हम दिखाते हैं कि पाथ चेंज होते हुए सेम करंट जा रहा है। अगर इसका 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम रेजिस्टेंस हो, तब इक्वल करंट जाएगा कि नहीं। देखो I जो है V और R पर डिपेंड कर रहा है, V तो सबका बराबर है, तो R का मान जिसका ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना है, समझ रहे हो ना। अगर R का मान कम होगा उसमें I ज्यादा होगा, और अगर सबका R बराबर होगा तो सब में I बराबर। तो तुम जो जवाब दिए बुक में तुमको जो है उसमें लिखा हुआ है, पूरा समझे नहीं हो तुम लोग, तुम जो बोले बुक में वही लिखा हुआ है, लेकिन किसी विशेष केस में तीनों जो है बुक में तुमको बहुत जगह मिला होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट जो है अलग अलग। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। लेकिन ये बात भूल से भी नहीं बोलना, दोनों में से किसी में नहीं। अगर उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बराबर हो जाएगा, I भी बराबर बराबर हो जाएगा, तो फिर सिचुएशन चेंज कर जाएगा। इसमें जैसे बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट अलग अलग तभी होगा जबकि सब रेजिस्टेंस अलग अलग। मान लो इसका 2 ओम है, इसका 4 ओम है, ये दोनों में करंट बराबर जाएगा, इसमें करंट ये दोनों से कम जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये नहीं बोलना है कि करंट सबका अलग अलग, समझे ना। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तब करंट भी अलग अलग। तो इसमें से तीनों का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 मान लेते हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस, तो करंट भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इससे मान लेते हैं कि I1 करंट जा रहा है, इससे मान लेते हैं कि I2 जा रहा है, इससे मान लेते हैं I3 जा रहा है, ठीक है। तो इससे कितना करंट जाएगा, I। देखो इनपुट करंट और आउटपुट करंट हमेशा इक्वल होता है, पढ़ोगे 12 में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बोला जाता है, जितना करंट इनपुट होगा आउटपुट भी उतना ही होगा। तो इनपुट हो रहा है A पर, आउटपुट हो रहा है B पर, तो यहां जो करंट निकलेगा, ठीक बोला तुम लोग कि I, क्योंकि टोटल करंट इनपुट I है तो टोटल करंट आउटपुट भी I ही होगा। अगर I नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ करते हैं हम 4 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, 3 2 5 6 एम्पियर निकल रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो इसमें से कि इसका मतलब ये I मतलब क्या, यहाँ क्या आया, I1 आया था, यहाँ क्या आया, I2 आया था, यहाँ क्या आया, I3। तो इनपुट करंट भी हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, आउटपुट करंट भी हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। तो तुमसे पूछेगा A और B के बीच टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, I या I1 प्लस I2 प्लस I3 ना। अब एक चीज देखो, जब I बराबर इक्वल टू V बाय R, तो इस करंट के लिए देयरफॉर I1 बराबर क्या होगा, V बाय R1 ना, क्योंकि R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। उसी तरह से I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R2, क्योंकि R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, A भी पता है, V है। I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R3 ना। देयरफॉर अब देखो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है ना। तो V है तो A और B के बीच का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R, या पैरेलल में तो RP मान लेते हैं।
तीनों को अगर हम ऐड कर दें एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक इंट कहाँ होगा, ए पर, एक इंट कहाँ होगा, बी पर, और ये इस तरह से क्या हो गया, ये भी हो गया। ए और बी के बीच कितना करंट इसमें निकल रहा था, आई, कितना करंट निकल रहा है, आई। अब तीनों के जब जोड़ दिए तो पोटेंशियल भी कितना रहेगा, भी ही, ताकि दोनों के इंड पॉइंट ए बी पर ही है। और इसका जो है मान लेते हैं रेजिस्टेंस आरपी मान लेते हैं। तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, आरपी, ठीक है। देयरफॉर अब देखो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सर्किट को क्या रिसॉल्व करके लाए ना, तो I इक्वल टू, I मतलब A और B के बीच I करंट फ्लो हो रहा है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, और A और B के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, R। ये हो गया। इसको तुम ये अब देखो यहां, ये जो है यहां दे, बट I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I का ही जो है टोटल करंट I का 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना, I1 में, I2 में और I3 में। तो बट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सबका मान पुट कर दो, देयरफॉर I का मान कितना हो जाएगा, V बाय RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1, I1 का V बाय R2 प्लस V बाय R3, V बाय RP इक्वल टू, V कॉमन ले लेंगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये V और V कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय RP इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यही रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो सवाल इसी फॉर्मूला को बनेगा, बस यही दो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स। ओम and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt। देखो ये रेजिस्टेंस किसका है, बल्ब का ना, और कहता है कि यह बल्ब एक कंडक्टर से होकर के जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, टू ए 6 वोल्ट बैटरी, ये 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। इन गिवन फिगर कैलकुलेट, फिगर दिया हुआ रहेगा, क्या फिगर दिया हुआ है, देखो ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस दिया है 4 और इससे जो है कह रहा है कि एक बल्ब जुड़ा हुआ है और इससे एक सेल जुड़ा हुआ है। इस सेल का रेजिस्टेंस है 6, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक चीज ध्यान रखना, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच अगर कोई भी चीज जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज और जानना कि हमेशा वह जो है क्लोज लूप होता, जैसे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लोज हो गया ये ना, और देखो सीरीज में क्या होगा, दोनों एंड ओपन रहता है। तो किसी भी सेल से कोई रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ोगे तो कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपस में पैरेलल हो सकता है लेकिन सेल के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, सीरीज में होगा। अब यहाँ इस सर्किट में 2, 4, 5, 7 रेजिस्टेंस जब होगा वो किस रूप में जुड़ा हुआ पहले हम हल कर लेंगे, जब लास्ट रिजल्ट आएगा तो सेल के दोनों एंड हमेशा क्या होगा, सीरीज में होगा। अब देखो इस बल्ब का रेजिस्टेंस R2 मान लो, ये है 20 ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है इसमें ए नंबर में, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पहले निकालने के लिए रेजिस्टेंस का टोटल, ये कहता है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। देखो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दिया हुआ रहता है, ये भी काउंट होता है लेकिन टेंथ में नहीं,
ये 12 में पढ़ना, इसी उसका यूज हम लोग नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस का कहीं जिक्र ही नहीं है तो इसका जो है ए नंबर में क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये टोटल दो ही रेजिस्टेंस में है, तो ये दोनों जो है सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है। यहाँ क्या लिखेंगे, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब क्या 4 प्लस 20 इक्वल टू 24 ओम, यही आंसर होगा। इसी में फिर बी नंबर है, द करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है, कहता है सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो इस सर्किट से मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है, तो बी नंबर में क्या पूछ रहा है, टोटल करंट। तो टोटल करंट किसी भी सर्किट से अगर निकालना होगा तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस तो निकल गया। अब ये सर्किट है ऐसा हो गया, ये हो गया, ये V इक्वल टू 6 वोल्ट, ये आर एस इक्वल टू हो गया 24 ओम हो गया, दोनों को जोड़ दो। इसमें से यहाँ I इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर, यहाँ आर एस है, तो V का मान है 6, आर एस का मान है 24, इतना हो गया, बराबर क्या आ जाएगा 1/4 एम्पियर। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 0.25 एम्पियर, ठीक है। अब कहता है इसमें टोटल करंट कितना हो गया। अब तुमसे पूछेगा, ऐसे पूछ नहीं रहा है इसमें, हम पूछ रहे तुम लोग से कि इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होगा, और बल्ब से 0.25 ना। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एंड सी नंबर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। देखो सी नंबर बताओ, तो कह रहा है कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, कैसे निकालेंगे बोलो। पहले तो देखो ये हो गया कंडक्टर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया, ये हो गया बल्ब, इसका मान लिए V2, ठीक है। इसका मतलब V1 V2 पूछ रहा है, कैसे निकालोगे बोलो। V1 इक्वल टू I R 1 ना, यही हो जाएगा, कहा है कि सीरीज में है तो I तो दोनों में सेम रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0.25 इंटू R1 हो गया 4 इक्वल टू 100, इतना इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। अब फिर निकालना है क्या, ब्लैंक का, V2 इक्वल टू बोलो I R2 ना, तो इसमें जो है I का मान 0.25, R2 का मान 20, क्या हो जाएगा 50, इतना वोल्ट हो गया। इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, तो सर्किट डायग्राम में क्या है देखो, यही है सर्किट डायग्राम। ये प्लग है, ये एमीटर है, ये है 5 ओम R1 है, ये है R2 इक्वल टू है 10 ओम, ये है R3 इक्वल टू 30 ओम, और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ। तो इस तीनों कॉम्बिनेशन का एक इंड क्या है, ए पर है, एक इंड बी पर मान लेते हैं ना। देखो और इसमें ये जो बैटरी दिया हुआ है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए नंबर क्वेश्चन, ये फ्रॉम गिवन सर्किट कह रहा है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कहता है ईच रजिस्टर से जो है करंट निकालने के लिए कैसे निकलेगा बोलो तो। हाँ, क्या होगा, मान लेते हैं इससे करंट आई जा रहा है, ठीक है, इससे करंट क्या हो रहा है, आई आ रहा है, यहां मान लेते हैं गया I1, इसमें मान लेते हैं I2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा I3, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि ईच रेजिस्टेंस का जो है करंट, तो इसका मतलब I1 इक्वल टू व्हाट, I2 इक्वल टू व्हाट, I3 इक्वल टू व्हाट ना, तो देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, V बाय R1। देखो इसमें तीनों को ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा हमको, V कितना है, सबके लिए क्या 12 वोल्ट होगा कि अलग अलग होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो V का मान कितना हो गया 12, R1 का मान कितना है 5, इतना एम्पियर हो गया, हल कर लोगे। उसी तरह से I2 इक्वल टू क्या लगा V बाय R2, V का मान कितना हो गया 12 बाय R2 का मान कितना हो गया 10, इतना एम्पियर, हल कर लोगे। I3 बराबर क्या हो जाएगा V बाय R3, V का मान 12, R3 का मान 30, इतना एम्पियर, यही हो गया। ये था ए नंबर। इसमें देखो तीन क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है द टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है, द टोटल करंट इन द सर्किट कैसे निकालेंगे, ठीक, तो वो तो सही बोले तुम, मान लो तीनों क्वेश्चन एक के बार, ठीक है, तो और कोई शॉर्ट तरीका, बोलो इस सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो तुम जो बोले जवाब सही बोले, सब स्टूडेंट बस ये निकालेगा, तुम बोले सब का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, V बराबर IR कर देंगे, यही ना। लेकिन जब ये क्वेश्चन तुम निकाल चुके हो, इसी I का 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 सीधा सीधी जोड़ देंगे, तो वो करोगे तुमको ज्यादा मेहनत लग गया, समय ज्यादा लग गया। अगर तीनों इस सवाल नहीं पूछना तब तुम जो बोले वो करना पड़ता, या ऐसे भी निकाल सकते थे। जब ये निकल गया तो टोटल करंट I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, सबको मान पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 बाय 5 प्लस 12 बाय 10 प्लस 12 बाय 30, यही इतना ही। देखो कई एक तरह के एक रूट से चलोगे तो बन जाएगा सवाल, लेकिन ध्यान यह भी रखना है एग्जाम में कि कौन शॉर्टकट में बन जाएगा ना, इतना सब कॉमन सेंस लगाना होगा कि अलग अलग ब्रांच में करंट हमको पता है, तो टोटल सर्किट का करंट क्या होगा, टोटल ब्रांच का सम हो जाएगा, टोटल ब्रांच का सम कर दीजिए ना। अब देखो एक सी नंबर है इसमें कि द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो छोड़ दें, तो तीन बने हैं ये। अब देखो इस सब में ध्यान नहीं देना है, अब इस इधर का सवाल दे देगा, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, थोड़ा बुक का प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट बॉक्स नहीं लगता है, अमीटर दिया हुआ है, प्लग दिया हुआ है, ये कोई लेना देना नहीं, सर्किट में बहुत सारा चीज दिया हुआ रहता है, जो चीज निकालने के लिए कहता है उस पर ध्यान देना है। अब कहा है टोटल रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा 1 बाय आरपी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस ये सी नंबर हो गया, ये बी था 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, 1 बाय RP इक्वल टू हो गया 1 बाय R1, R1 का मान कितना है 5, 1 बाय R2 का मान 10, 1 बाय R3 का मान 30 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो गया 30, 6, 3, 1 इक्वल टू 10 बाय 30, ये हो गया, इसलिए आरपी इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है।
थर्ड में कहता है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट, इसमें भी फिगर दिया हुआ रहेगा। टाइम देखना सुनो, कहता है इन द गिवन फिगर, फिगर क्या दिया हुआ है देखो यहां, ये है R1 इक्वल टू है 10 ओम, ये है R2 इक्वल टू 40 ओम, और ये है बैटरी है, ये प्लग है, ये एमीटर है। ये सब तुम्हारा बुक का प्रॉब्लम है, ये सब ये हो गया। ये है R3 30 ओम, ये हो गया R4 इक्वल टू 20 ओम, ये हो गया R5 इक्वल टू दिया हुआ 60 ओम, और ये बैटरी जो दिया हुआ है V इक्वल टू 12 वोल्ट। यही है तुम्हारा सर्किट दिया हुआ, समझे। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकालने के लिए, कह रहा है क्या, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालने के लिए, ठीक है। पहले किसको किसको जोड़ोगे, पहले R1 और R2 को ऐड करके वो दोनों, एक मिनट, R1 R2 को यहाँ मान लेंगे, बनाने का तरीका देखो, यहाँ मान लेंगे लेट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज X मान लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर कैसे निकालेंगे X का मान, हाँ 1 बाय X इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है, समझ गए इसको। तो ये हो जाएगा 1 बाय X इक्वल टू 1 बाय R1 हो गया 10, 1 बाय R2 हो गया 40, तो यहां हो जाएगा 44 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाय 40, तो X बराबर क्या हो गया, 8 ओम हो गया। देखो इस सर्किट को हम रीडायग्राम करते चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सेल है, देखो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, X हो गया है, यहां क्या हो जाएगा, ये X इक्वल टू 8 ओम, इसका एक इंड क्या है, यहां है, बैटरी पर जोड़ दिए, और दूसरा इंड कहां है, एमीटर से, ये हो गया ना। अब देखो यहां, अब देखो इसमें से इस तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो एक इंड कहां जाएगा, प्लग पर, और दूसरा इंड कहां जाएगा, एमीटर पर। तो R3 R4 R5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं Y, यहां मान लेंगे लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R3 R4 एंड R5 इज Y, कैसे निकलेगा, हाँ पैरेलल में है, तो 1 बाय वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5 इक्वल टू 1 बाय R3 का मान 30, R4 का मान 20, R5 का मान 60, यहां हो गया 60, 2 3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 6 बचेगा, 10 बचेगा, 1 बाय 10, देयरफॉर y इक्वल टू हो गया 10। इस
तीनों को जब ऐड करेंगे तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, जिसका एक इंड आएगा प्लग पर, एक इंड आएगा अमीटर पर। तो यहां हो गया ये, और ये हो गया y बराबर 10 ना। अब बताओ ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है? क्या जी पैरेलल है, कैसे समझे? एक ही पथ पर है ना, ये सिंगल पथ पर फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर ऐसे कर देते, सेल को हटा के ऐसे कर देते, तब जी तब पैरेलल हो जाता। क्या हो गया देखते हो, इसका एक इंड यहां है और एक इंड यहां है, दो पथ हो गया कि नहीं? यहां पर सेल था इसलिए ये क्या हो जाएगा सिंगल पथ हो गया, यहां ओपन हो गया, देखते हो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे करके यहां खत्म हो गया। अगर दोनों इंड रहता तब क्या होता, ये यहां से स्टार्ट होकर यहां गया, यहां से स्टार्ट होकर के यहां आया, फिर यहां दो पथ हो जाता ना। ऐसा नहीं पूछ रहा है, लेकिन ऐसा रहता था। तो अब हम मान लेंगे अगेन, देखो लेट R इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, देयरफॉर सीरीज में है तो R बराबर क्या जाएगा x प्लस y। x का मान कितना निकला था 8 और y का मान 10 इक्वल टू क्या जाएगा 18। यही आंसर हो गया। एक सी नंबर में तो इसी में पूछ रहा है कि टोटल करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, तो टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट I इक्वल टू क्या आ जाएगा V बाय R। V का मान है 12, R का मान आया 18, बराबर क्या आ जाएगा 2/3। कितना आया है जी 0.666, मतलब हो गया 0.67 एम्पियर। यही ठीक है। A wire of resistance 4R ये देखो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड में। A wire is of resistance 4R is bent in the form of a circle. What is the effective resistance between the ends of the diameter? देखो एक रेजिस्टेंस, ये कहता है यहाँ पर एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 4R, इसको मोड़ करके एक सर्किल बनाया गया, ये एक सर्किल बनाया गया है इस तरह से। मान लेते हैं यही इसका डायमीटर हो गया, डायमीटर के दोनों इसमें क्या करें एक सर्किल बनाया गया, कहता फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इंड्स ऑफ एनी डायमीटर। मान लेते हैं इस डायमीटर का एक इंड ए है, एक इंड बी है, तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बताओ कैसे बनेगा। डायमीटर मतलब ऊपर में हो जाएगा इसका 2R और फिर नीचे भी 2R। हाँ देखो ये जो है वायर क्या है, दो इक्वल लेंथ में डिवाइड हो गया ना, इक्वल लेंथ में डिवाइड हो गया, क्रॉस सेक्शन तो वही है, तो इक्वल लेंथ में दो भाग में हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हाफ हाफ हो जाएगा। तो 2R रेजिस्टेंस ऊपर वाला का हो गया और 2R रेजिस्टेंस नीचे वाला का हो गया। अब क्या करना होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है कंबाइंड है, सीरीज में है कि पैरेलल में? तुम सीरीज में बोल रहे हो तो कंफ्यूजन है, तो बोलो उसको दूर करेंगे। हम कहते हैं पैरेलल में, तब बोलो समझा तो बोलो, यहाँ पर तो दिक्कत इसमें होता है कंफ्यूजन, समझ गए ना। जैसे तुम बोले ना पैरेलल, क्या क्लियर हो गया कि पैरेलल में है, गलती हो रहा था, ये आया दिमाग में कि नहीं आया, हम बतावेंगे तो। आप देखो देखो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस हो गया 2R, ये एक रेजिस्टेंस हो गया 2R, ये कहां ए और बी पर जुड़ा हुआ है। अब ये जो है इस पाथ से जुड़ा हुआ है सही, ये जो क्या उसी पाथ से है कि अलग पाथ से है? अलग, पैरेलल हो गया, दो पाथ हो गया। देखो उसी तरह से इसका एक इंड क्या इस पाथ से, इसका एक इंड इस पाथ से नहीं है, इधर से गया, दो पाथ हो गया, इसके क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां मान लेंगे हम लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू
आर पी मान लेते हैं। Therefore 1 by RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by 2R प्लस 1 by 2R 2 by 2R इक्वल टू 1 by R। Therefore RP इक्वल टू हो गया R। ठीक है। अब देखो इसमें 5 नंबर 5 में कहता है when 3 equal resistance are connected in series have net resistance R1 and when connected in parallel have net resistance R2 what is the value of R1 by R2। एकदम सिंपल। कहता है इक्वल रेजिस्टेंस 3 ठो है। अब तीनों कहता है शुरू में जो है कनेक्टेड इन सीरीज है। ये फर्स्ट में कह रहा है ये इस तरह से है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है R1 दिया हुआ है। फिर दूसरा केस में दिया हुआ है ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, इक्वल ई भी आर है, ई भी है, आई भी आर है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है। तो कहता है R1 by R2 इक्वल टू हुआ। देखो सिंस R1 क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू 3R। R2 निकालने के लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड 1 by R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R इक्वल टू 3 by R। Therefore R2 इक्वल टू हो जाएगा R by 3। Therefore R1 by R2 इक्वल टू R1 कितना हो गया 3R, R2 कितना हो जाएगा R by 3। ये R कैंसिल हो गया 3 3 9 यही। ठीक है। अब देखो एक 6 नंबर 6 और लास्ट है। देखो कहता है when two resistance are connected in series the net resistance is 5 ohm and when कहता है when connected in parallel then net resistance is 1.2 ohm। calculate the value of two resistance। दो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं R1 R2 को तो 5 ओम आता है उसका इक्विवेलेंट। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो 1.2 ओम आता है। तब कहता है दोनों रेजिस्टेंस का मान निकालो। यहां पर देखो ये पहले क्या कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो इसका जो है RS बराबर कितना दिया हुआ है 5 ओम। इसी को हम अगर इस तरह से जोड़ते हैं ये हो गया R1 ये हो गया R2 तब RP इक्वल टू दिया हुआ है 1.2 ओम। तब कहता है यहां कि R1 इक्वल टू व्हाट R2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है। कैसे निकालेंगे बोलो। देखो सिंस RS इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। RS का मान कितना दिया 5 तो 5 इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर देखो इससे 1 by RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by R1 प्लस 1 by R2। देखो 1 by RP का मान 1.2 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ R1 और 2 LCM ये हो जाएगा R2 प्लस R1। अब देखो R1 प्लस R2 का मान दिया हुआ है 5 यहाँ हो जाएगा और 1 by 1.2 इक्वल टू 5 by R1 इंटू R2 ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे R1 इंटू R2 6 हो जाएगा। अब देखो एक चीज इस देयरफॉर R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 by R1 ना। अब जैसे तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 और 1 को हम यूज करके आराम से निकाल सकते हैं R1 R2।
कैसे? तो देखो, therefore from first and second, देखो यहाँ क्या है, 5 इक्वल टू R1 प्लस R2 की जगह क्या आ जाएगा, 6/R1। देखो इसमें से R1 एलसीएम ले लेंगे, R1 तो क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5, R1 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5R1, R1 का स्क्वायर माइनस 5R1 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, कितना में डिवाइड होगा, R1 स्क्वायर माइनस 6R1, 6 होगा, अच्छा नहीं 2 और 3, हाँ फिर 3R1 माइनस 2R1 दोनों होगा, 3 2 5 हो गया, प्लस क्या हो गया, 6 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर से R1 कॉमन ले लेंगे, तो R1 माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, R1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ R1 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, R1 माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर R1 इक्वल टू 3 या R1 इक्वल टू 2। देखो यही हो गया, एक रजिस्टर दो वैल्यू आ गया, एक देगा क्या, R1 का मान, एक देगा R2 का मान। देयरफॉर R1 इक्वल टू 3 ओम, चेंज कर दो, और एंड R2 इक्वल टू 2।